तो कल रात को हम यहाँ आए गोवा से। हमने रेडिसन में चेक इन किया दिल्ली में, और कल रात को ही ये थोड़ा होटल का कमरा लेना चाहिए था, पर इतना थका हुआ था मैं कि मैं पढ़ के सो गया। खाना खाया और सो गया। तो ये अभी तो कमरा इतना फैल गया है, तो यूजुअली मैं दिखाता हूँ होटल जब एंट्री करता हूँ तुरंत, ताकि कमरा फैलने के पहले थोड़ा सा दिखा दूँ। और ये बाहर का नज़ारा है, ये खिड़की से बाहर दिख रहा है। इधर ये ऊंची ऊंची इमारतें दिल्ली की, इधर भी एक खिड़की है, इधर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है एकदम लाइफ साइज, और ये हमारा सब सामान फैला हुआ है। तो कमरा अच्छा है रेडिसन का। और बाथरूम थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये सामान वामान रखा है हमारा। बाथरूम में एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया वो ये कि बहुत ज़्यादा ये सोच के इस बाथरूम को बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए सोच के बनाया गया है हर चीज़ को। तो ये मुझे अच्छा लगा कि यूजुअली होटल्स में होता है, पर ये चीज़ कमी मैंने देखा है। तो ये रेडिसन में, क्योंकि मैरियट में मैंने ये चीज़ इतना देखा नहीं है, तो रेडिसन में मैंने ये चीज़ देखा। हर चीज़, बहुत सारे हैंडल बार्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी ये हैंडल बार है, और ये बैठ के नहाने का, तो बहुत ये उस तरह से फ्रेंडली वे में इसको बनाया गया है। तो बाथरूम भी बहुत अच्छा है। अभी तो मैं नहा के निकला हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी वानी फैला हुआ है। तो चलते हैं, अब नाश्ता करते हैं। और आज मेरा प्लान है थोड़ा सा दिल्ली वीडियो बनाने का। कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं दिल्ली के, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मेरे पसंद के, वो मैं, जैसे मेनली हुमायूंस टूम प्लान है जाने का, और अगर हो सके कुतुब मीनार और सफदरजंग जाने का प्लान है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक जगह जो जाने का प्लान था, हुमायूंस टूम, कुतुब मीनार, सफदरजंग, और हाँ, रेड फोर्ट का भी प्लान है। देखते हैं एक दिन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये अच्छा है कि इस समय विंटर्स का मौसम है, तो घूमा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी में तो घूमना, वीडियो बनाना इतना प्रॉब्लम होता है कि पसीना आता रहता है, और गर्मी में थकावट भी ज़्यादा होने लगती है। तो देखते हैं, ये अच्छा टाइम है, आज मौका है, घूम के कितना हो सकेगा। तो अभी बस नाश्ता करके मैं निकलता हूँ। और हाँ, आज एक बात और अच्छी हुई। सुबह रेडिसन होटल में जब नींद खुली मेरी, तो मैंने चेक किया अपना यूट्यूब, तो आज मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स। इसी तरह से सपोर्ट करिए। इसी तरीके से, मैं कोई इसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस चैनल को मैं चला नहीं रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ट्रूथफुल। मेरे शौक के लिए मैं चला रहा हूँ। और मैंने शुरू किया था ये चैनल सिर्फ इसलिए कि जो एक्सेसिव वीडियोस मैं लेता हूँ, वीडियोस में बहुत लेता हूँ, फोटोज में बहुत लेता हूँ, तो इसको कहीं पे एक जगह बस डाल के रख दो अपना, बाद में देखने के लिए। फिर बाद में जब थोड़ा सा चैनल चलने लगा तो मेरा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं इसको एज चैनल, पहले तो मैं बस एक स्टोर हाउस, एक बैंक फॉर माय वीडियोस के लिए मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था। फिर मेरे लिए ये एक वो बन गया कि चलो अच्छा, और वर्क करते हैं, कंटेंट और बनाते हैं। तो जब ये चलने लगा चैनल थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा चैनल के हिसाब से थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा मेरा। तो अब तो खैर मेरा बहुत इंटरेस्ट हो गया है ये चैनल को चलाने का, बट फॉर नो फाइनेंशियल गेन, फॉर नो प्रोफेशनल गेन, ओनली फॉर फन, ओनली फॉर मेरा अपना शौक। सो आज 300 व्यूअर्स हो गए हैं मेरे, 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे। और मेरे फ्रेंड का अभी अभी मैसेज आया, तो उसने कहा कि जो 300वां जो सब्सक्राइबर है वो उसकी वाइफ है। तो उसने जब देखा आज सुबह कि 299 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए, तो उसने अपनी वाइफ से भी सब्सक्राइब करा दिया टू मेक इट 300। सो थैंक यू ऑल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू ऑल व्यूअर्स। और ये जो फ्रेंड की बात मैं कर रहा था, इसका नाम है ऋषि। ये मेरा एक बहुत प्यारा फ्रेंड है, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा। चलो अब चलते हैं। ये ऋषि है तो मेरे से उम्र में आधा, बिल्कुल आधा, बट वही है कि किससे दोस्ती हो जाए, कौन अच्छा लगने लगे, किससे वाइब्स मिलने लगे, तो बहुत अच्छा लड़का है ये। सो थैंक्स ऋषि।
तो ये है रेडिसन का बुफे, वो डाइनिंग लाउंज जहाँ पे बुफे लगा हुआ है ब्रेकफास्ट का। ये बार है इनका और ये बहुत बड़ा सा है और इनका बहुत बड़ा मेन्यू है। ये वैलेंटाइंस डे का लगा हुआ है यहाँ पे और बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, हर तरह का। और मैंने तो ये ले लिया है, ये 2 सॉसेज और 2 बॉइल्ड अंडे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं खाता ही नहीं हूँ बिकॉज ऑफ तेल, घी एंड ऑल। और ये बुफे डाइनिंग लाउंज से बाहर का नज़ारा। हम अभी 10th फ्लोर में है, हमारा रूम 8th फ्लोर में है और ये नीचे की सड़क चल रही है और उधर से मेट्रो चल रही है और इधर दिल्ली का स्काईलाइन। वही ये सब मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं खाता ही नहीं हूँ। एक योगर्ट थोड़ा सा खा सकते हैं, देखते हैं। बहुत कुछ है इधर, सब ढका ढका रखा है तो कितना खोल खोल के दिखाऊं। ये वैलेंटाइंस के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए सब सजा हुआ है। तो ये मैं लाल किला पहुंच गया हूं और बस यहाँ से अब टिकट लेके एंट्री करूंगा। ये लाल किला के सामने की है। तो ये भाई आते ही साथ बाहर ही मैं वीडियो बनाने लग गया। और इधर है लाल किला की पार्किंग और इधर मैं जा रहा हूँ अब लाल किला। ये मेरे सामने लाल किला का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। लाल किला की दीवार रेड सैंडस्टोन का बना हुआ, मुगल आर्किटेक्चर, शाहजहां का बनाया हुआ। आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया था और ये शाहजहां ने बनाया है। और ये जो पूरा बिल्डिंग है ये रेड सैंडस्टोन का बना है। और ये जो ऊपर ये 7 डोम्स दिखाई दे रहे हैं, ये मार्बल का बना हुआ है। तो इससे शाहजहां का मार्बल के प्रति जो प्यार था वो धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। मार्बल शाहजहां को बहुत पसंद था। उस समय सारी बिल्डिंग्स रेड सैंडस्टोन की बनती थी पर शाहजहां को मार्बल पसंद था और ताजमहल तो पूरा मार्बल का बनाया ही है। तो ये मैं टिकट लेने के लिए आ गया। मेरे पीछे लाल किला और मैं टिकट काउंटर पे खड़ा हूँ। तो ये लाल किला बढ़िया शानदार धूप इस पे चमक रहा है। किसी किले पे जब धूप पड़ता है तो बहुत बढ़िया लगता है। बहुत उसका एकदम एलिगेंस, उसका ग्लोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्यूटीफुल। तो ये भाई मैंने ई रिक्शा ले लिया है क्योंकि एंट्री गेट तक जाने के लिए, क्योंकि चल के मैं जा सकता था पर टाइम बहुत वेस्ट होता। मुझे अभी कई जगह जाना भी है, कवर करना है, इसलिए मैंने ई रिक्शा ले लिया कि टाइम जितना बचाया जा सके। तो ये लाल किला के बगल में ये मोट दिख रहा है, ये खाई दिख रही है जिसमें पानी भर के रखते थे। बाद में बताऊंगा सब, एक बार पहुंच जाऊं। अभी तो ई रिक्शा का इतना शोर हो रहा है तो उतना सुनाई नहीं देगा। तो ये अभी मैं खड़ा हूँ शानदार लाल किले के सामने, शाहजहां का बनाया हुआ। भारत का झंडा शान से लहरा रहा है लाल किले के ऊपर, भारत की पहचान। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंट्री गेट के लिए। ये
मैंने टिकट ले ली है, 80 रुपये का टिकट है। और ये जो ई रिक्शा करके मैं अभी आया, तो ऐसा नहीं इतना चला जा सकता है, कोई भी चल के आ सकता है इतना, और पर वही टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुझे और कई जगह कवर करने का प्लान है, देखता हूँ कितना होता है कितना नहीं होता है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ये ई रिक्शा कर लिया था। तो इसका मुझे 50 रुपये देना पड़ा। और ये दिखाता हूँ यहाँ पे एक चीज़, ये मैंने आगरा वाले व्लॉग में भी दिखाया था, ये है मोट। तो इसमें पानी भरा हुआ रहता था और इसमें मगरमच्छ छोड़ दिया जाता था ताकि दुश्मन इसको पार करके आ ना सके। दुश्मन को एक तो गहराई का पता नहीं होगा, और दूसरा चीज़ है कि इसमें मगरमच्छ है, ये भी दुश्मन को पता नहीं होता था। अब इसमें पानी नहीं है, घास उगी हुई है। तो अब यहाँ से हम एंटर होंगे। किसी भी पब्लिक प्लेस में भाई घुमाते बहुत है, इधर से सीधे घुमा दें, इधर से वो चाहे तो घुमा सकते हैं, हमको घुसा सकते हैं, पर इधर से नहीं, इधर से पूरा घूम के बैरिकेडिंग पार करके इधर से जाके फिर हमको घूमना है। चलो अब अंदर चल के फिर बाकी दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं सिक्योरिटी करा के अब मैं अंदर आ चुका हूँ। तो ये अब लाल किला में हम अंदर जाने वाले हैं। दिल्ली में इस समय खूब हल्की हल्की ठंड है। मैं तो कोई गर्म कपड़ा पहना भी नहीं हूँ, टी शर्ट में घूम रहा हूँ, तो गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए दिल्ली में आके घूमना और व्लॉगिंग करने का ये आइडियल टाइम है, क्योंकि गर्मी में अगर कोई दिल्ली आता है तो फिर जानते ही हैं कि दिल्ली का क्या हाल रहता है उस समय। मैं अंदर आ चुका हूँ और यही वो जगह है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर नेशन को एड्रेस करते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो अब मैं यहाँ से किले में प्रवेश कर रहा हूँ। ये रेड सैंडस्टोन का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। भारत में रेड सैंडस्टोन के जितने भी आर्किटेक्चर हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ये है। और ये घुसते ही साथ सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो ये है कि एक मार्केट टाइप का लगा है। ये मीना बाज़ार, इसको मीना बाज़ार कहते थे, अभी भी शायद कहते हैं, हिस्ट्री में तो कहते ही थे इसको मीना बाज़ार। और ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी आइटम और ये लेडीज़ के पर्स और शॉल, दुपट्टे, इस तरह की चीज़ें दोनों तरफ। और इसका छत देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसको मैं बिल्कुल बीच से खड़ा होकर दिखाता हूँ। ये जो आर्चेस बने हुए हैं एक के बाद एक, और उसके अंदर जो डेकोरेशन किया गया है। इसके अलावा ये जहाँ से मैं अभी एंटर होके आया, ये वो हिस्सा है। और एक चीज़ दिखाता हूँ कि एंट्रेंस पे ही ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों तरफ जो ये कमरे बने हुए हैं, ये उस समय गार्ड्स के रहने के लिए ये कमरे होते थे। ये तो दरवाज़ा नया लगाया इन लोगों ने, पर वो ऊपर वाला दरवाज़ा शायद पुराना वाला ही है। तो ये एक बार पूरा घुमा के दिखा देता हूँ। उसी तरह से इधर भी है, ये गार्ड के रहने के लिए ये बनाया जाता था। तो अब ये मीना बाज़ार से होते हुए, तो उस समय जो है ये मुग़ल रॉयल लेडीज़ वो मार्केट में जाके शॉपिंग नहीं करती थी, आम जनता के साथ जाके वो शॉपिंग नहीं करती थी। तो उनके लिए किले के अंदर ही, मतलब किले के थोड़ा बाहर का साइड ज़रूर है, ये एंट्रेंस है, पर है किले का ही एक पार्ट, किले के अंदर ही है, किले की दीवार के अंदर है। तो ये मार्केट लगाया जाता था मुग़ल लेडीज़ के लिए ख़रीदारी करने के लिए। ऐसे तो उनके घर में सब आ जाता था, सुनार आ जाता था, साड़ी वाला, कपड़े वाला, सब लोग आ जाते थे, ज्वेलर आ जाता था। पर उनको भी कभी कभी मन होता था कि हम भी मार्केट जाके शॉपिंग करें। घर में शॉपिंग करने का अलग मज़ा होगा,
वो रॉयल लोग थे, उनके घर में सब चले आते थे अपना सामान लेके बेचने दिखाने, वो अपनी जगह ठीक था। बट उनको भी मन होता था कि हम जो है आम जनता की तरह हम मार्केट जाके दुकान दुकान पे जाके, पर वो आम जनता के साथ आके मिल नहीं सकते थे, आम जनता के साथ आके ये कर नहीं सकते थे। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, फिर एक रुतबा होता है, रॉयल फैमिली की लेडीज़ वो नहीं करेंगी आम जनता के साथ आके शॉपिंग, तो इस वजह से उनके लिए मीना बाज़ार लगता था। हाँ, मैंने मीना बाज़ार बोला तो पीछे भी लोग मीना बाज़ार कर रहे हैं। और एक चीज़ ये देखने का है कि ये जो लाल किला है वैसे तो मुग़लों का बनाया हुआ है, शाहजहाँ का बनाया हुआ है, पर इसमें काफ़ी सारे बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाया। अब जैसे यही बिल्डिंग है, ये एकदम टिपिकल ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का ये बिल्डिंग है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड का ये बिल्डिंग है। ये आर्किटेक्चर से दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेट कॉलोनियल पीरियड का नहीं है, अर्ली ब्रिटिश पीरियड का है ये। तो इलाहाबाद का किला और दिल्ली का ये लाल किला, रेड फोर्ट, इसमें ये चीज़ है। अब इसको हम खराबी भी कह सकते हैं या अच्छाई भी कह सकते हैं। अंग्रेज़ों ने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्ट करा दिया है, जैसे कई चीज़ें को तोड़वा के फिर बनाया है और कई चीज़ें उन्होंने खुद बना दिया है। ये बिल्डिंग तो खैर पुराना ही है, ये मुग़ल आर्किटेक्चर का है, पर ये मेरे सामने ये जो बिल्डिंग है ये अंग्रेज़ों ने बनाया है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन करा दिया है, तो जिसकी वजह से आज ये दोनों किले, इलाहाबाद का किला अकबर का बनाया हुआ है, वो भी मुग़ल किला है, तो आज ये दोनों किले जो है अपना जो पुराना पहचान है वो तो है ही उनका, पर साथ में अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इसमें आ गया है। तो ये मैंने नोटिस किया है, ये इलाहाबाद के किले में और ये दिल्ली के लाल किले में। तो अब ये आगे चलते हैं, ये नौबत खाना है। यहाँ पे जब राजा प्रवेश करता था हाथी में बैठ के, ये जो दरवाज़ा है ये देखा जा सकता है, इतना बड़ा है कि इसके अंदर से हाथी घुस जाता था। तो हाथी जाता था इसके अंदर से, और ये ऊपर जो बने हुए हैं कमरे, तो वो एक्चुअली वो बालकनी है, वरांडा है, तो वहाँ से ये नौबत बजाया जाता था। नौबत मतलब म्यूज़िक, तो उसमें शहनाई होता था, नगाड़ा होता था, ये तो म्यूज़िक बजाया जाता था, तो इसलिए इसको नौबत खाना कहते हैं। और लाल किले का गार्डन बहुत खूबसूरत है। तो ये दरवाज़ा इतना ऊंचा है, अभी मैं दिखाऊंगा कि उसके अंदर से हाथी चला जाता था। हाथी के ऊपर से बादशाह बैठा हुआ, हाथी में हौदा लगा हुआ रहता था। ये नहीं भाई, मैं गाइड नहीं हूँ। आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, मैं यूट्यूब में बोलता जाऊँगा। तो भाई ये जो ऊपर के कमरे बने हैं, बालकनी बना हुआ है, यहीं पे म्यूज़िक बजता था, लाइव म्यूज़िक बजता था। उस समय रिकॉर्डेड म्यूज़िक नहीं था। और ये है यहाँ पे घुसने का रास्ता। तो यहाँ से बादशाह का हाथी आता था, घुसता था, और ये सीधा चला जाता था। ये पूरा बना हुआ है पाथवे, पर हम तो आम जनता है तो इसलिए हमको तो घुमाना ही है। तो भाई यहाँ पे बैरिकेडिंग है, हम बादशाह नहीं हैं, तो आम जनता के लिए पूरा टहल के घूम के जाने की व्यवस्था है। यहाँ से खोल देते तो पता नहीं क्या हो जाता, पर नहीं। टीपू सुल्तान का जो वो है, टूम है, हम लोग देखने गए थे श्रीरंगापट्टनम में, वहाँ ऐसा है कि स्ट्रेट अंदर जा सकते हैं, वहाँ इतना घुमाते फिराते नहीं हैं। ये बहुत यहाँ पे हरियाली, बहुत ग्रीन कवरेज, ग्रीनरी, पेड़ पौधे। आप लोग कहाँ से आए भाई? जोधपुर से। जोधपुर से, अच्छा। जोधपुर का किला देखा है, मेहरानगढ़? हाँ, वो बहुत अच्छा है। ब्लॉग में मेरे देख लेना, मैंने भी डाला है। तो ये लोग जोधपुर से आए हैं, मैं बोल के वीडियो बना रहा था, तो इनको लगा मैं गाइड हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं गाइड नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। फिर ये जो मेरे इस साइड में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है।
अंग्रेज़ों ने बहुत इसमें कंस्ट्रक्शन कराया है। खैर ये भी अब अपने आप में इतिहास हो गया है, ये भी अपने आप में हिस्ट्री है, तो इसलिए देखना बुरा नहीं लगता है। पर हाँ ये ज़रूर है कि मुग़ल आर्किटेक्चर की जगह है लाल किला, वहाँ पे अंग्रेज़ी बिल्डिंग्स, कई लोगों को ये बड़ा इंट्रूजन लग सकता है, इंटरफियरिंग लग सकता है, पर मुझे तो ठीक लगता है। अब मुग़ल देखो चाहे अंग्रेज़ का बिल्डिंग देखो, हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री। ये है दीवाने आम, ये लॉन देखो भाई कितना खूबसूरत। और ये उधर नौबत खाना से होते हुए हम आ रहे हैं। ये दीवाने आम, यहाँ बादशाह अपना दरबार लगाता था, पूरा रेड सैंडस्टोन का बना है। और ये आर्चेज और अंदर जाएंगे तो पूरा ये हॉल आर्चेज से भरा हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं, अब मैं चढ़ जाता हूँ सीढ़ियाँ। और ये यहाँ देखा जा सकता है कि पूरा ये कॉलम्स एंड आर्चेस, मुग़ल आर्किटेक्चर का जो टिपिकल स्ट्रक्चर है वो यही है। और ये है एक ख़ास जगह लाल किला का, पूरे भारतवर्ष का। ये तख्ते ताउस है, पीकॉक थ्रोन यहीं पे था। अब इसके पास नहीं जाने देते हैं। पहले जब मैं आया था तो इसके पास गया था, मैंने फ़ोटो वोटो लिया था, पर वो कई साल पहले की बात है। अभी रिसेंटली जब मैं 6 महीने पहले आया था तब भी ये यहाँ पे रस्सी लगा दिए थे, जाने नहीं देते थे। तो ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है। तो फिर शाहजहां का संगमरमर के प्रति झुकाव, इससे फिर दोबारा दिखाई देता है। तो ये रेड फोर्ट जो है ये पूरा रेड सैंडस्टोन का बना होने के बावजूद भी कई जगह थोड़ा मार्बल दिखता है। और जैसा मैंने बताया ताजमहल तो पूरा का पूरा बिल्डिंग ही मार्बल का है, संगमरमर का है। संग मतलब पत्थर, ये फारसी वर्ड है, और मरमर का मतलब है मार्बल। ये मरमर वर्ड इटालियन में भी पाया जाता है और उसका भी यही मतलब है। तो ये यहाँ से नौबत खाना दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल। और धूप पड़ने पे नौबत खाना और लॉन का ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। पेड़ पौधे चारों तरफ, हरियाली, ग्रीनरी, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी बहुत हल्की हल्की ठंड है दिल्ली में, जैसे मैंने अभी बताया। ये सामने से लिया जा सकता है बट ये सूरज का रिफ्लेक्शन ही इतना ज़्यादा आता है कि इसमें तख्ते ताउस से ज़्यादा नौबत खाना ही दिखाई दे रहा है। पर ग्लास का ये कवर करने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कबूतर जाके बहुत ज़्यादा वो उसमें पॉटी करके और उसको बहुत ज़्यादा डर्टी करते हैं। और सिर्फ बात डर्टी की नहीं है, वो उसमें ऐसा एसिड होता है कबूतर के या किसी के पॉटी में कि वो जो है उसको डैमेज भी करता है, उसको डिस्कलर करता है और उसको फेड करता है। तो इस वजह से ये सब आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये ऐसे ही इतनी सारी 300-400 साल पुराना हो गया है। तो अब इसको ज़्यादा प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। और हम तक तो ये सब चीज़ें पहुंच आई, हमारे आने वाली पीढ़ी शायद इसको देख नहीं पाएंगे। इधर से तख्ते ताउस ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि इधर रोशनी नहीं पड़ रहा है, इधर कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम लोग बिल्कुल वहाँ तक चले जाते थे, बिल्कुल उसके पास तक, पर वो चीज़ अब बैरिकेडिंग कर दिया है। और ये जाली मुग़ल आर्किटेक्चर का एक और विशिष्ट नमूना, ये जाली, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बार बार कहा है ताजमहल में मिलता है। ताजमहल में जहाँ शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है, वहाँ जो जाली है वो बेस्ट एग्जाम्पल पूरे भारतवर्ष में जाली का सबसे अच्छा नमूना वहीं पे देखा जा सकता है। और पूरे मुग़ल आर्किटेक्चर में इधर उधर जगह जगह पे जैसे ये जाली है, ये तो हर जगह देखने को मिलता है, बट बेस्ट ताजमहल में ही देखने को मिलता है। तो इधर ये कॉलम्स और आर्चेज़ में आर्चेज़ आप देख सकते हैं।
और फिर से एक बार ये तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन जो नादिर शाह ले गया था। और ये सामने फिर बिल्डिंग जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। तो जैसा मैं बता रहा था कि मुग़लों का बनाया हुआ बहुत सारे बिल्डिंग्स यहाँ पे है और साथ में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ बहुत बिल्डिंग्स यहाँ पे है। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन करा दिया है लाल किले कॉम्प्लेक्स में। वो देखने से ही समझ में आता है। ये मुग़लों का जो है ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, और अंग्रेज़ों का जो है येलो सैंडस्टोन का बनाया हुआ है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ और लगातार मैं बोलता जा रहा हूँ, तो वही लोग खड़े हो जा रहे हैं सुनने के लिए। उनको गाइड का ख़र्चा बच जा रहा है और जो गाइड करके आए हैं उनको लग रहा होगा कि हम बेकारी गाइड करा लिए, हम तो इन्हीं के पीछे हो लेते। तो इनफैक्ट कुछ लोग मेरे साथ साथ चल भी रहे हैं। अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा हट जाओ भाई, ताकि मैं अपना एक शॉट ले लूँ। उसके बाद जब मैं इधर का दिखाऊँगा, तो अभी तो फ्रंट कैमरे का ले रहा हूँ, तो जब मैं बैक कैमरे का लूँगा तो तुम लोग फिर आ जाना पास। तो कई लोग मेरे साथ हो लिए हैं कि इतना कुछ उनको सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। तो ये अब मैं फिर ये आ गया मुग़ल आर्किटेक्चर। यहाँ पे वो दीवाने ख़ास था, वहाँ पे बादशाह आम जनता से मिलता था, और यहाँ पे ये दीवाने ख़ास है। वो दीवाने आम था और ये दीवाने ख़ास है। आम का मतलब आम आदमी के लिए, आम का मतलब मैंगो भी होता है, पर सबको मालूम है आम का मतलब आम आदमी के लिए, और ये है ख़ास। तो ये दीवाने ख़ास है, ये ज़्यादा खूबसूरत है। ये डिग्निटरीज़ के साथ बादशाह मीटिंग करता था, और बादशाह जब उनके साथ कोई मीटिंग करता था तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियली करता था, सबके सामने नहीं करना था। तो वो दीवाने आम था, आम जनता की बातों को सुनने के लिए, आम जनता के कंप्लेंट्स को सुनने के लिए। और ये दीवाने ख़ास था सियासी मामलों को, पॉलिटिकल मामलों को और स्टेट के मामलों को सुलझाने का, समझने का, सुनने का। ये एक टैंक है, यहाँ पे एक बीच में फुहारा लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ जूम करके। ये मैंने चलते हुए देखा है, तो पर अब ये चलता नहीं है। मैंने पहले जब कई साल पहले मैं आया था तो मैंने इसको चलते हुए देखा है, बहुत अच्छा लगता था। तो ये अब हम आ गए दीवाने ख़ास के इलाके में। उधर कुछ लोग रील बना रहे हैं। तो मैं दीवाने ख़ास के बिल्कुल सामने आ गया हूँ, और ये दीवाने ख़ास कई हिस्सों में है। और इसकी ख़ास बात है, पहले तो हम लोग ऊपर जाके भी देखते थे, अब नहीं जाने देते हैं ये लोग। इसकी ख़ास बात यह है कि ये वाटर चैनल्स बने हुए हैं। ये वाटर चैनल्स जो बने हुए हैं, ये जो दिख रहा है, ये एक तो इस जगह को दिल्ली की गर्मी से इसको ठंडा रखता था, और दूसरी चीज़ है जमुना का पानी इसमें पूरा डायरेक्टली फ़्लो होता था। जमुना बगल में ही है, जमुना का पानी डायरेक्टली फ़्लो होता था, और ये वाटर चैनल्स को यहाँ से चलाया जाता था। तो जैसा मैं बता रहा था, पहले तो इसके ऊपर चढ़ के फ़ोटो वीडियो सब हम लोग लेते थे, पूरा घूमते थे अंदर तक, पर अब ये चढ़ने नहीं देते हैं। पिछले बार 6 महीने पहले भी जब मैं आया था तो चढ़ने नहीं दिया था। इसका आर्किटेक्चर मुग़ल, पर्शियन मिला जुला आर्किटेक्चर है इसका। ये एक और स्ट्रक्चर, ये सब मार्बल का बना हुआ है। ये लाल किला समय समय पे अलग अलग लोगों ने इसको बनाया था। कुछ इसमें औरंगज़ेब का भी कंस्ट्रक्शन है, मेनली शाहजहाँ का है, और अंग्रेज़ों का कंस्ट्रक्शन तो खैर बहुत बाद में हुआ था इसमें। वो जो सामने दिख रहा है वो मोती मस्जिद है, वो औरंगज़ेब ने बनाया था। और ये है दीवाने ख़ास, संगमरमर का बनाया हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि फ़ारसी भाषा में संग मतलब होता है पत्थर, और मरमर मतलब मार्बल। पहले ऊपर चढ़ के जाने दिया जाता था, जैसे मैंने कहा कि अब बैरिकेडिंग कर दिया है, क्योंकि अब इन पत्थरों को, इन इमारतों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत पुराने हो गए हैं, तो इसीलिए अगर इसको नहीं बचा के रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए।
और ये यहाँ से इसका ब्यूटीफुल कार्विंग और नक्काशी। ये छत पे पूरा सोने का गोल्ड प्लेटिंग था, सोना चांदी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे जो उखाड़ के ले गए अंग्रेज़। ये पूरा जो मीनाकारी है ये देखा जा सकता है। ये मीनाकारी तो इन्होंने कलर से किया है, पर जो मीनाकारी इन्होंने सोने चांदी के उससे किया था वो सब अंग्रेज़ लोग उखाड़ के ले गए। और वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ बिल्डिंग, और ये मोती मस्जिद है औरंगज़ेब का बनाया हुआ। तो ये वाटर चैनल जो मैं बता रहा था, ये जमुना का पानी सीधे यहाँ आता था अंदर। ये यहाँ पे ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, कुछ सोने का जल्द, कुछ सोने का काम अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैमरे में कितना आ रहा है मैं बता नहीं सकता। ये मीनाकारी, ये सब कलर देखने से ऐसा लगता है जैसे अभी कल बनाया गया है। और ये चूना किया हुआ, वाइट वॉश, लाइम वॉश किया गया मोती मस्जिद, ये औरंगज़ेब ने अपने नमाज के लिए इसको बनाया था। ये कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, सब एक ही तरह का कोट ब्लेज़र पहन करके। ये मोती मस्जिद का ऊपर का डोम, मीनारे। ये उधर फिर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ बिल्डिंग। तो मैंने देखा तो ये पहले बहुत बार है, डिटेल मैंने देखा हुआ है। तो अभी मैं इसको देखने के चक्कर में बहुत पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई और जगह जाके थोड़ा सा वीडियो कवर करना है। इसलिए बस जल्दी जल्दी वीडियो लेके मैं व्लॉगिंग के पर्पज़ से आज मेनली आया हूँ, देखने के पर्पज़ से नहीं आया हूँ। मेरा सब देखा हुआ है, एक तरह से रटा हुआ है मेरा। और इधर से एक रास्ता जाता है उन बिल्डिंग्स के तरफ, वहाँ पे मैं अब जाने लग रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी शेडी एरिया है और शांत है। हाँ, ये चीज़ अच्छा है कि लाल किला में बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, कभी भी नहीं होता है। ताजमहल में जितना भीड़ होता है फॉरेनर्स का और इंडियन टूरिस्ट का, तो ये लाल किला में घुसना बहुत लंबी लाइन हो या टिकट काउंटर में बहुत लंबा लाइन हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आराम से टिकट मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिलता है, पर मैंने खैर ऑनलाइन नहीं लिया। तो जहाँ जहाँ मुग़ल बिल्डिंग दिख रहा है मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का दिख रहा है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो सुंदर लाल किला। ये जो मेरे सामने 3 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये तो अब समझ में आ गया होगा सबको मेरे बार बार दिखाने और बोलने पे कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। ये यूरोपियन आर्किटेक्चर है, विक्टोरियन आर्किटेक्चर है ये। तो इसमें ख़ास बात यह है कि ये तीनों 3 मंजिल हैं। ये बैरक्स थे, ये ब्रिटिश सोल्जर्स के रहने के लिए। तो जो मैं बता रहा था, असल में जूम करने पे मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि जूम करने से आवाज़ थोड़ी कम आ जाती है, इस वजह से मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ, आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो फिर मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये 3 मंजिल हैं, ये तीनों बिल्डिंग्स, और टिपिकल कॉलोनियल आर्किटेक्चर है। तो इसकी ख़ास बात यह है कि इसके तीनों मंजिलों में म्यूज़ियम है अलग अलग। तो मैंने तो खैर अंदर से सारे म्यूज़ियम देखे हैं, पर अब देखता हूँ कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं, इतना टाइम मैं दूंगा कि नहीं म्यूज़ियम को अंदर से दिखाने के लिए, क्योंकि शायद फ़ोटोग्राफी म्यूज़ियम में वैसे भी मना है।
तो इसीलिए म्यूज़ियम के अंदर जाने का कोई बहुत मतलब बनता नहीं है। पर ख़ास बात है दिल्ली का कि दिल्ली का जो नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी बिल्कुल अलाउड है, जबकि वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और इतना ज़्यादा सोने चांदी के गहने वहाँ पे दिखाए गए हैं, पर वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी सब अलाउड है। वो मैंने किया था, पर बाई चांस वो सब फ़ोटो वीडियो अब मेरे पास नहीं है। कुछ iCloud का प्रॉब्लम हो गया था तो मेरा सारा उड़ गया था, मेरा बहुत ज़्यादा डेटा उसमें नुकसान हो गया है, तो मेरे लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है। तो फिर कभी जाऊंगा मैं अगर दिल्ली म्यूज़ियम तो मैं उसको फिर ले आऊँगा शूट करके। तो मुझे लग रहा है मेरे सारे व्लॉग्स में जो लगातार बोलना, सबसे ज़्यादा बोलना शायद मैंने इसी व्लॉग में किया हो, क्योंकि मुग़ल आर्किटेक्चर और दिल्ली का लाल किला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने इसी में स्पेशलाइज़ किया है, तो इसके बारे में बोलने को मेरे पास इतना कुछ है। मुग़ल आर्किटेक्चर का जहाँ सवाल आता है, मुग़ल हिस्ट्री तो पढ़ी है और हम लोग का एक पर्टिकुलर पेपर था मुग़ल आर्किटेक्चर का, तो उसके बारे में मैंने इतना पढ़ा है कि बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। पर वही है कि अब कितना बोला जाए और कितना ना बोला जाए। तो कोई अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं भी है पर वो आ सकता है लाल किला। यहाँ के ये जो पाथवेज बने हुए हैं इसमें चल के, और खुली हवा है, ट्रैफिक से बहुत दूर है। ये लाल किला मेन रोड से चारों तरफ से ही, ये दिल्ली गेट और लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, चारों तरफ से ही ये काफ़ी अंदर ये बसा हुआ है लाल किला। तो ये कोई बस वॉकिंग के लिए भी अगर चाहे तो वॉक कर सकता है खूबसूरत बिल्डिंग्स के बीच में, और ये खूबसूरत ग्रीनरी, लॉन है, फ्रेश एयर है। तो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं भी है कोई तो भी वो आ सकता है, वो देख सकता है। और ये दिखा दूँ एक ही फ्रेम में मुग़ल आर्किटेक्चर एंड ब्रिटिश आर्किटेक्चर, तो व्यूअर्स को ये समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस क्या है आर्किटेक्चर का। किसी भी बिल्डिंग को देख के एक लगभग आइडिया लग जाता है कि ये करीब करीब किस पीरियड का है। खैर ब्रिटिश और मुग़ल आर्किटेक्चर में तो डिज़ाइन में इतना फ़र्क है कि वो पकड़ में आ ही जाता है, वो कोई भी बता देगा, कोई लेमैन भी बता देगा। बट किसी भी पीरियड के कंस्ट्रक्शन को देख के आज से कोई 200 साल पहले बना है कि 250 साल पहले बना है कि 50 साल 100 साल पहले बनाया है, ये पता लग जाता है। वो देखते देखते एक आदत सी हो जाती है तो वो पता लग जाता है। हाँ, 20-30 साल का इधर उधर मार्जिन हो जाता है, पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट डेट बताना तो मुश्किल है जब तक कोई जाने ना। तो अब मैं उस पार्ट में आ गया जहाँ पे ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये बड़ा इंटरफियरेंस लगता है, पर मुझे तो ठीक ही लगता है, क्योंकि ये अपने आप में, जैसा मैं बता रहा था, इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मुग़ल प्रेमिसेस के अंदर ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स कई हिस्टोरियंस को ये पसंद नहीं आता है, पर अब क्या किया जाए, अंग्रेज़ बना के चले गए तो उसको झेलो। अब तो उसको पसंद कर लेना ही ज़्यादा अक्लमंदी की बात है। तो यहाँ ठंड के मौसम में, फरवरी का महीना है, ये हल्की हल्की धूप में चल के वीडियो लेना बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये देखा जा सकता है कि 3 मंजिल, जैसे मैं बता रहा था, कितना विशाल ये बिल्डिंग्स बने हुए हैं। ये लाल किला का फिलेटली गैलरी है। यहाँ पे भारत में जो स्टैम्प का हिस्ट्री है, फिलेटली हिस्ट्री है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। अनमैनेजेबल, अनइमेजिनेबल। कहाँ से आए आप लोग? हम आए दिल्ली से। दिल्ली तो मालूम है, कहाँ से? उत्तर प्रदेश, शालीमार गार्डन। अच्छा, किस स्कूल से? दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल। दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल। किस नाम से आएगा ये ब्लॉग? अनमैनेजेबल, अनइमेजिनेबल, रेड फोर्ट। ये तो किस क्लास के हो आप लोग? 8th के। अच्छा, तो सबसे बदमाश कौन है? ये नहीं, ये तो सीधा ये बदमाश दिख रहा है सबसे ज्यादा।
क्या नाम है भाई? सर चैतन्य मिश्रा। चैतन्य मिश्रा। ये सबसे बदमाश दिख रहा है, पर सबसे प्यारा भी यही है। तो सारे बॉटल्स तुमको पकड़ा दिए हैं। अरे भाई ये तो गलत है, ये मुंबई के डब्बे वाला बन गया। सारे बॉटल्स फेंक दो उठा करके। जिसके बॉटल्स हैं, हाँ जिसके बॉटल्स हैं वही पकड़े। हेलो चलो चलते हैं, बाय बाय। तो उधर स्कूल के बच्चे और इधर कुछ फॉरेनर्स आए हुए हैं। पहले मैं बहुत फॉरेनर्स का भी लेता था जा के उनके बीच में, पर अब मेरा कोई शौक़ नहीं है फॉरेनर्स के साथ ना मिलने का, ना उनके पास जाके व्लॉग बनाने का। बल्कि अब मुझे स्कूल के बच्चे जहाँ दिख जाते हैं वहीं मैं व्लॉग ज़्यादा उनका ले लेता हूँ अपने व्लॉग में। वो स्कूल के बच्चे ही मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अब। तो मैं अंदर घुस गया हूँ और ये जलियांवाला बाग का ये म्यूज़ियम है, ये गैलरी जहाँ पे जलियांवाला बाग की सारी चीज़ें दिखेंगी। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। ये एनक्लोज्ड जगह है। जलियांवाला बाग हम सब के लिए एक दुखद दिन था। ये जलियांवाला बाग स्मारक बना हुआ है। और ये उन सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो शहीद हुए थे। ये म्यूज़ियम तो अपनी तरफ, आर्टिफैक्ट्स अपनी तरफ, पर ये जो बिल्डिंग है, ये ऊपर लकड़ी के बीम्स, लकड़ी का छत और ये पत्थर की सीढ़ी, ये जो बिल्डिंग है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। ये वही है, वन ऑफ द बिल्डिंग्स मेड बाय द अंग्रेज़ों ने जो बनाया। बिगिनिंग ऑफ द एंड, ब्रिटिश राज, जलियांवाला। तो ये सब मैं बहुत बार देख चुका हूँ, तो कोई ख़ास चीज़ अब मुझे देखना है नहीं, बल्कि ये जो इसका बिल्डिंग का आर्किटेक्चर का है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। अच्छा, ये वाला तीसरा मंजिल अब इन्होंने बंद कर दिया। पहले तो मैं तीसरे मंजिल पे भी चढ़ के जाता था। ओह, दिनों दिन सब बंद करते जा रहे हैं। भाई आप यही क्या है? यही क्या आप? ये बंद कर दिया क्या? ये कब बंद कर दिया भाई? बहुत पहले से बंद। अरे हम तो 6 महीने पहले आके गए हैं। बहुत पहले से बंद। तो इसको मालूम नहीं है, ये बता रहा है बहुत पहले से बंद है, क्योंकि ये 6 महीने पहले, मैं अभी जून में आया था तो मैंने इसका वीडियो बनाया है। पर वही बाई चांस वो सब वीडियो अब मेरे पास है नहीं, वो डेटा मेरे पास निकल गया है, उड़ गया है वो डेटा। ये 3 जो म्यूज़ियम बिल्डिंग्स हैं उसमें से एक मैं देख चुका, बहुत जल्दी बस वीडियो बनाना था तो वीडियो बना लिया। और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो तीनों बिल्डिंग्स के अंदर बिल्कुल एक ही है, क्योंकि ये तीनों बिल्डिंग्स एक जैसा ही बना हुआ है। मैं बाहर आ गया हूँ। तो वो वाला गैलरी था जलियांवाला बाग, ये आप देख सकते हैं। ये गैलरी गदर के समय का है, 1857 का गदर, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, बहादुर शाह जफर। ये जो रोटी और कमल का फूल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस समय कम्युनिकेशन होता नहीं था, तो ये जो सिपाही बैरक्स में सिपाही एक दूसरे को जो खबर भेजते थे, तो ये रोटी और कमल का फूल दे के उस समय ये खबर वो फैलाते थे कि अब हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। तो ये बहादुर शाह जफर, जैसे मैंने बताया, और ये है नाना साहब। तो उस समय कम्युनिकेशन का, क्योंकि व्हाट्सएप और कोई इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं होता था कि कोई स्टोरी डाल दे, कोई स्टेटस डाल दे, तो ये रोटी और कमल का फूल ये डिस्ट्रीब्यूट करके ये एक साइलेंट मैसेज था कि ये रिवोल्ट होने वाला है और हम एक गदर लाने वाले हैं। तो ये गदर शुरू हुआ था बैरकपुर में, मंगल पांडे ने किया था, और उसके बाद ये मेरठ, दिल्ली, लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने किया था। ये बोलते बोलते बेगम हज़रत महल का नाम आ गया।
और इनको कौन नहीं जानता है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने कहा था अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ये एक और गैलरी में आ गया। ये कुछ तलवार, वेपन्स रखा हुआ है यहाँ पे। ये कांच की वजह से बहुत अच्छा आता नहीं है ये सब। और ये कुछ पुराने समय के पुराने मैप्स रखे हुए हैं। तो इस गदर को लेके एक बहुत प्रचलित कहानी है, वो ये कि दमदम में, बैरकपुर में एक खलासी ने एक सिपाही से, जो कि ब्राह्मण था, उससे पानी मांगा था। तो प्यास बहुत लगी थी, उसने पानी मांगा था। तो ये फ्रेम मैंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ ले लिया, ताकि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी इस पूरे गदर में, उनके साथ मेरा एक फ्रेम में वीडियो आ जाए। तो नमन है इन लोगों को, प्रणाम है इन लोगों को। तो ये खलासी ने ब्राह्मण से पानी मांगा था, तो उसने दिया नहीं था। तो क्योंकि ब्राह्मण भाई, वो खलासी वो लो कास्ट का था, तो पानी वो अपना देता तो उसका पानी ख़राब हो जाता, इस वजह से दिया नहीं था। तो वो खलासी ने उसको श्राप दिया था कि तुम अपने जिस धर्म को बचाने के लिए इतना कर रहे हो कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी नहीं दे रहे हो, मैं एक इंसान हूँ फिर भी मुझे पानी नहीं दे रहे हो, तो ये धर्म तुम ज़्यादा दिन बचा नहीं पाओगे, ये अपना कास्ट ब्राह्मण तुम ज़्यादा दिन बचा नहीं पाओगे। और उसी के बाद ये रूमर फैला कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये रॉयल एनफील्ड नाम का, यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है भाई, रॉयल एनफील्ड नाम का जो रिवॉल्वर आया, जो गन आया, उसमें जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज का, सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है, ये ग्रीस्ड कार्ट्रिज का कॉन्सेप्ट आया था कि ये या तो किसी सुअर का या गाय के चर्बी से इसको बनाया गया है, जो कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्म के लिए ये खतरा है। इस वजह से ये रिवोल्ट शुरू हुआ था। मेनली ये मंगल पांडे ने इसको दांत से काट के इसको अपलोड करना होता था, तो उसने मना कर दिया था करने के लिए। तो ये खलासी ने कहा था, इसको प्रोफेसी कहते हैं, खलासी ने कहा था कि जिस धर्म को बचाने के लिए तुम इतना कर रहे हो, आज मुझे पानी नहीं पिला रहे हो, वही धर्म तुम्हारा ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो ये एक प्रोफेसी था। ये ग्रीस्ड कार्ट्रिज का जो र्यूमर था, ये र्यूमर था कि रियलिटी था, ये कोई नहीं जानता है कि ये बात फैलाई गई थी या ये सही में ये था। पर ये दांत से काट के इसको लगाना पड़ता था, अपलोड करना पड़ता था, जैसे मैंने अभी बताया। उस समय काफ़ी हल्ला हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये प्रोफेसी इसको कहते हैं, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये खलासी ने ये चीज़ कहा था। और ये बेगम हज़रत महल की कहानी ये है कि जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता डिपोर्ट किया गया था, तो उसको तो कलकत्ता भेज दिया गया था वाजिद अली शाह को, और बेगम हज़रत महल ने फिर लखनऊ का गदर संभाला था अपने बूते पे। और बिरजस कादिर उनका बेटा था, वो रूलर था, पर वो मेन काम जो किया था वो बेगम हज़रत महल ने ही किया। खास चीज़ दिखा रहा हूँ, लकड़ी का फ्लोर और लकड़ी का सीढ़ी। तो अब इसी बिल्डिंग के मैं ऊपर आ गया हूँ। ये दोनों फ्लोर मिला के ये है। यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, दिखाता हूँ। ये तोप के गोले जो गदर के समय दागे गए थे। ये उनका कपड़ा, बहादुर शाह जफ़र के पहने हुए कपड़े हैं ये। और ये जरदोज़ी का काम है, ये सोने का काम है। इसमें से कम 2-2.5 किलो सोना निकल सकता है। ये जरदोज़ी आजकल आर्टिफिशियल किया जाता है, जरी जिसको कहते हैं, बट एक समय था जब जरदोज़ी सोने और चांदी के काम से ही होता था। ये वाजिद अली शाह थे,
जो बेगम हज़रत महल के जो हस्बैंड थे, जिनको कलकत्ता डिपोर्ट किया गया था और उसके बाद गदर बेगम हज़रत महल ने संभाली थी। ये गदर के समय इस्तेमाल किए गए कुछ गन्स हैं और कुछ और गन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इस बिल्डिंग से भी मैं निकल आया। अब तीसरा बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर रेड फोर्ट से निकलते हैं और उसके बाद देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। या तो हुमायूंस टूम चला जाऊँगा या कुतुब मीनार चला जाऊँगा। सफदरजंग देखने का बहुत मन है और कनॉट प्लेस जाने का मन है, पर कनॉट प्लेस में रात को जाऊँगा क्योंकि वो तो मार्केट है, वो तो बंद होने का कोई चक्कर नहीं है। तो जैसा कि सबको पता है कि मैं शादी में आया हुआ हूँ, गोवा गया था, फिर गोवा से अभी दिल्ली आया हूँ। तो शादी में वैसे तो मैंने बहुत संभल के खाया, कुछ भी नहीं खाया एक्स्ट्रा, पर फिर भी थोड़ा बहुत शादी का खाना तेल ही तो रहता ही है। कोशिश तो मैंने किया कुछ नहीं खाने का, पर थोड़ा बहुत जो खाया। तो अब मैं सोच रहा हूँ आज दिल्ली में वो चल चल के उसको मैं कंपनसेट कर दूँ, क्योंकि अभी गोवा में तो ज़्यादातर इतना चलना होता नहीं था। थोड़ा बीच तक चले गए, बीच मतलब सी बीच, और थोड़ा सा चले गए कहीं इधर उधर। पर आज दिल्ली में सारे मॉन्यूमेंट्स को कवर करके, जितने हो सकेंगे कवर करके, सफदरजंग जाने का मन है। देखते हैं हो पाता है कि नहीं। कल का भी दिन है मेरे पास, कल शाम को है शादी का फंक्शन, तो कल का भी दिन मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। धूप पड़ने से किसी भी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग इतना शानदार दिखता है, चमकता हुआ। तो ये मेरे पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूज़ियम है, उनका गैलरी है। तो उसके अंदर मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि एज फार एज बिल्डिंग आर्किटेक्चर इज़ कंसर्न इट इज़ सिमिलर, जो अभी मैंने दो दिखाए, और म्यूज़ियम के आर्टिफैक्ट्स मैं देख चुका हूँ। इस वजह से मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत नहीं है। अब एक चौथा म्यूज़ियम है, वो दिखा दे रहा हूँ। वो मैं पिछले बार नहीं आया था, इसके पहले गया था। पिछले बार शायद टाइम की कमी की वजह से ही मैं नहीं गया था, तो इस बार मैं वो चौथे वाले म्यूज़ियम में जाता हूँ। तो टोटल 4 ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स और भी, पर इनमें से 4 को म्यूज़ियम बनाया है। एक है जलियांवाला बाग गैलरी, एक है 1857 का गदर का गैलरी, रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक गैलरी है जिसके अंदर मैं गया नहीं अभी टाइम की कमी की वजह से, पहले देख चुका हूँ। और ये चौथा गैलरी है, ये आज़ादी के दीवाने। तो ये आखिरी, चौथा और आखिरी गैलरी, आज़ादी के दीवाने। ये कमान रखा हुआ है, इससे गोले दागे जाते थे। क्या क्या अत्याचार हुए हैं हमारे सोल्जर्स पे, हमने किन हालातों से गुज़र के हमने अपनी आज़ादी को पाई है, ये सब देखना, यहाँ पे आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आज की जो ज़िंदगी है हमारी भारतवर्ष में, आज जो चीज़ें हो रही हैं वो इन्हीं की देन है, और इन्होंने अगर आज़ादी नहीं दिलाई होती तो पता नहीं फिर कौन दिलाता। अगली पीढ़ी हम दिला पाते कि नहीं पाते, वो जज्बा हमारे अंदर होता कि नहीं होता। तो मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि इन लोगों ने अपनी जान दे दी और इन लोगों ने ये काम कर दिया तो ये हो गया, नहीं तो इस पीढ़ी के बाद ये जज्बा, ये फीलिंग, ये किसके अंदर आता, कौन करता। आज की पीढ़ी तो मोबाइल और सोशल मीडिया में ही ज़्यादा लग गई है। तो इन लोगों के लिए जितना भी थैंक्स दिया जाए, आज़ादी का जो काम किया है इन लोगों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक जाने पहचाने या अनजान कोई भी सोल्जर जिसने इतना सा भी कंट्रीब्यूशन किया है, तो उन सब को हमें याद करना चाहिए। उन सबको मेरा प्रणाम है, उन सबको मेरा नमन है। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। ये चारों तरफ ये सावरकर, चारों तरफ हमारे
स्वतंत्रता सेनानियों के फ़ोटोज़, हमारे नेशनल हीरोज़ के फ़ोटोज़। और ये है सेल्युलर जेल। सेल्युलर जेल है नहीं, सेल्युलर जेल का मॉडल बनाया गया है। ये जेल के अंदर का मैं दिखा देता हूँ। सेल्युलर जेल तो हम लोगों ने अंडमान में देखा था। तो सजाए काला पानी जिसको कहते थे, अंडमान ले जाया जाता था और वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में ये सेल्युलर जेल है। तो ये उसका मॉडल बनाया है, वो असली अंडमान में है। कुछ सैकड़ों में गिनी जा सकती थी, परंतु 19वीं सदी के अंत में यही संख्या 12,000 तक पहुंच गई। तो अब लाल किला बहुत ले लिया मैंने, जो चीज़ दिखाना था। वैसे तो अगर घूम के दिखाया जाए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक हफ्ता भी बहुत कम है इसका वीडियो लेने के लिए, पर जल्दी में जितना दिखाया जा सकता था उतना मैंने दिखा दिया। और अब चलते हैं बाहर। अब देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ और अगले डेस्टिनेशन पे या तो हुमायूं टॉम या कुतुब मीनार या सफदरजंग या पुराना किला, वहाँ पे मिलते हैं। ये वाला जो बिल्डिंग है इसको कैफेटेरिया बनाया हुआ है। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे एक फ़िल्म शो चलता है लगातार, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का होता है लगातार। ये ख़त्म होता है, फिर शुरू करते हैं, फिर आते हैं लोग, टिकट बिकता है, तो फिर ये कई बार दिन में चलता रहता है। बार बार ख़त्म होने के बाद बार बार शुरू करते हैं, तो ये कभी भी आके देखा जा सकता है। और रात को यहाँ पे पूरा एक लाइट एंड साउंड चलता है, तो जो लोग रात को आना चाहें वो लोग आ सकते हैं लाइट एंड साउंड देखने के लिए। मैं देख चुका हूँ, बहुत खूबसूरत है। और अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, एक बार फिर मीना बाज़ार से होते हुए मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कई बार, मुझे किलों के इस हिस्से में आना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे कोई ना आता हो, एकदम खाली हो। और मुझे सबसे अच्छा फील यहीं आता है आके, किलों के ऐसे हिस्से में जहाँ कोई नहीं आता है। क्योंकि बाकी जगह तो कचर पचर, हल्ला गुल्ला, टूरिस्ट, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एकांत में, किले का रियल फील अगर लेना है तो। पर आज अब टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये भाई आ गया मेरा फेवरेट रॉयल एनफील्ड। शानदार, बिल्कुल किले के जैसा ही शानदार। तो आखिरी बार लाल किले से निकलते हुए एक आखिरी शॉट में ले रहा हूँ। So massive structure built by Shah Jahan in red sandstone, beauty, Mughal beauty in red sandstone, architectural marble in red sandstone, जिसको हिंदी में लाल बलुआ पत्थर कहते हैं। चलो अब ये बाहर चांदनी चौक की भीड़ थोड़ा मैं दिखा दूंगा। चांदनी चौक में किस तरह से जाम, किस तरह से भीड़ होता है।